यस, आज हम डिस्कस करेंगे जी गॉर्डन आलपोर्ट। ठीक है ना, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। देखिए बेसिक बात क्या थी, अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, वो थ्योरी और इन जो आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे इनके अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम जो गॉर्डन आलपोर्ट जो थ्योरी है ना, वो बेसिक गॉर्डन आलपोर्ट क्या कहता है, हम कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर को नहीं पढ़ते हैं। पर्सनालिटी जो हम असेस करेंगे वो नॉर्मल व्यक्ति की पर्सनालिटी को असेस करेंगे। एबनॉर्मल इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को असेस करना कोई जरूरी नहीं, ये गॉर्डन आलपोर्ट कहता है। ठीक है, तो कुछ बातों को लेकर के फ्रॉइड से वो क्या थे जी, असहमत थे। वो कौन कौन सी बात है, चलिए वो डिस्कस करते हैं पहले ही स्लाइड में हमारी। यस, आलपोर्ट चैलेंज फ्रॉइड। कुछ बातों को लेकर के ना आलपोर्ट ने चैलेंज किया फ्रॉइड की थ्योरी को। वो क्या कहती, आलपोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द नोशन दैट अनकॉन्शियस फोर्स डोमिनेट द पर्सनालिटी ऑफ नॉर्मल मैच्योर एडल्ट। वो कहता है कि किसी की भी, अगर आप किसी भी एडल्ट की आप पर्सनालिटी को असेस करने जाओगे ना, तो क्या है जी, उसके ऊपर उसके अनकॉन्शियस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अनकॉन्शियस के लेवल को क्या है जी, नकार देता है, टाल देता है कि नहीं, अनकॉन्शियस नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, इमोशनली हेल्थी पीपल फंक्शन रेशनली एंड ओकेजनली। वो कहता है कि अनकॉन्शियस कॉन्शियस अनकॉन्शियस का कोई भी मैटर नहीं होता। हमारा क्या है जी, अगर हम इमोशनली हेल्थी हैं, इमोशंस हमारे सही हैं, तो क्या है जी, वो हमारी पर्सनैलिटी को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। यानी फ्रॉइड क्या कहता है, हमारी पर्सनैलिटी किससे मोटिवेट होती है, अनकॉन्शियस फोर्सेस से होती है। बट आलपोर्ट क्या कहता है, अनकॉन्शियस से नहीं, हमारी पर्सनैलिटी जो है इमोशनली हेल्थ से होती है। अगर हमारी हेल्थ, इमोशनली हेल्थ बहुत अच्छी है, तो हमारी पर्सनैलिटी भी क्या है जी, बहुत अच्छी होगी। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज क्लियर टू यू एवरीवन? जी सर। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, विद रिगार्ड ऑफ हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट। यानी क्या कहता है कि आलपोर्ट ये कहता है, जैसे फ्रॉइड कहता है ना कि हमारी क्या, हमारा जो पर्सनालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। सीधी सी बात है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। बट आलपोर्ट भी क्या है जी, इस बात को नकार देता है। आलपोर्ट क्या कहता है, वी आर गाइडेड मोर बाय द प्रेजेंट एंड बाय आवर व्यू ऑफ द फ्यूचर। यानी आज के टाइम में और हमारा फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर क्या है, ये आपके बिहेवियर को मोटिवेट करता है, ना कि आपका पास्ट। ठीक है, फ्रॉइड क्या कहता है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो पर्सनैलिटी, वो किससे मोटिवेटेड होती है, किससे डिटरमिन होती है, वो हमारे पास्ट से डिटरमिन होती है। बट ये कहता है पास्ट से नहीं होती, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो बिहेवियर, यानी आज जो हम बिहेवियर कर रहे हैं वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं, और फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ना कि पास्ट के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस। कोई कंफ्यूजन है आप में से किसी को? पहला पॉइंट मैं दोबारा बता देता हूँ। फ्रॉइड कहता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है ना, वो मोटिवेट होती है हमारे अनकॉन्शियस से। बट आलपोर्ट कहता है कि नहीं, अनकॉन्शियस का रोल नहीं होता, रोल हमारे इमोशनली हेल्थ का होता है। यानी हमारी जो इमोशनली हेल्थ है हमारी, वो कैसी है, वो हमको क्या करते जी, मोटिवेट करते कि हमारी पर्सनालिटी कैसी हो। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा, कि हमारी पर्सनालिटी जो है ना, वो डिटर्मिनिज्म कैसे होती है, निर्धारित कैसे होती है। फ्रॉइड कहता है हमारी पर्सनालिटी जो पास्ट से निर्धारित होती है, यानी जो हमने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया, पास्ट एक्सपीरियंस जो थे हमारे, उसके कारण हमारी पर्सनालिटी क्या है, शेपित होगी, डिटर्मिनिज्म होगी। बट आलपोर्ट कहता है अवर जो पर्सनालिटी है वो गाइड होती है हमारे प्रेजेंट से और हमारे फ्यूचर से, कि हमारा फ्यूचर में हमारा व्यू क्या है और प्रेजेंट में हमारा व्यू क्या है, इन दोनों से हमारी पर्सनालिटी क्या है जी, डिटरमिन होती है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलें। जी सर। बेसिक बेसिक बातें हैं बहुत। और जो आलपोर्ट है, आलपोर्ट की जो थ्योरी है, ठीक है ना, वो है जी ट्रेड थ्योरी। ये आगे आएगा, ट्रेड कौन सी है, टाइप कौन सी है, यूजीसी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रेड अप्रोच कौन सी है, टाइप अप्रोच कौन सी है। तो आलपोर्ट जो है ना, वो ट्रेड थ्योरी है, और आलपोर्ट को ही फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी बोला जाता है। ये नोट कर लें, फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी कौन है, आलपोर्ट ही है।
बेसिकली आलपोर्ट ने क्या किया था, आलपोर्ट ने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने वाले डिस्क्रिप्टर निकाले थे, यानी तरह तरह की डिक्शनरी उन्होंने यूज किया और क्या किया जी, पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव निकाले, यानी वो वर्ड निकाले जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। और करीबन 18,930 पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टर उन्होंने निकाले कि ये हमारे ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड हैं जो हमारी पर्सनालिटी को क्या करते हैं जी, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, उन्हीं के ऊपर क्या किया जी, फैक्टर एनालिसिस लगा, उन्हीं के ऊपर फैक्टर एनालिसिस हमारे आइजंक ने भी उन्हीं को यूज किया, हमारे कैटल ने भी उन्हीं को यूज किया, मैकरेन कोस्टा ने भी उन्हीं को यूज किया। तो उन्हीं डिस्क्रिप्टर को यूज करके आगे की जितनी भी पर्सनालिटी हम पढ़ेंगे वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये है क्या है जी, फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी भी कहा जाता है किसको, आलपोर्ट को। 18,900 के आसपास उन्होंने पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टर निकाले, उनका फैक्टर एनालिसिस किया, फैक्टर एनालिसिस के बाद क्या है जी, 4500 कुछ हो गए थे, 4500 फैक्टर कुछ हो गए थे, उन्होंने क्या जी अपने ट्रेड भी दिए हैं, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सर। बाकी सभी हरी अप हरी अप। बिल्कुल इजी थ्योरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये पूरी पूरी की पूरी थ्योरी जब करेंगे इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर बार पेपर के अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं जी। यस, व्हाट द नेचर ऑफ पर्सनालिटी, बहुत ही चर्चित डेफिनेशन जो दी है आलपोर्ट ने अपनी पर्सनालिटी की, वो क्या है जी, पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल के अंदर ही क्या है जी, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसका जी, ऑफ दोज psychophysical system that determine his unique adjustment to the environment, यानी कि ऐसा साइकोफिजिकल सिस्टम हमारे हमारे अंदर होता है जो हमें क्या करता है कि हमको यूनिक बनाता है। यूनिक क्यों बनाता है, क्योंकि हम हर एक एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को क्या है जी, एडजस्ट कर ले। यानी पर्सनैलिटी क्या है, जब भी कोई व्यक्ति ये निर्धारित कर लेता है कि वो एक एनवायरनमेंट के अंदर फिट है, एडजस्ट है, तो वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी है। यानी सीधी सी बात है, हमें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने में जो हेल्प करती है वो हमारी पर्सनालिटी करती है। हमारी पर्सनालिटी क्या है? अब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब, ठीक है, इन्होंने वर्ड यूज किया डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आलपोर्ट मीन दैट आल्थो पर्सनालिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड ग्रोइंग, तमाम उम्र हमारी क्या है जी, पर्सनालिटी चेंज होती रहती है, ग्रो होती रहती है, डेवलप होती रहती है। द ग्रोथ इज ऑर्गेनाइज्ड, जो ग्रोथ है ना ये ऑर्गेनाइज्ड है, ना कि रैंडम है कि कुछ भी हो गया। ठीक है ना, हमारी ग्रोथ क्या है पर्सनालिटी की, वो ऑर्गेनाइज है, इसलिए क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बोलता है पर्सनालिटी को। दूसरा वर्ड इन्होंने यूज किया है साइकोफिजिकल सिस्टम, इसके अंदर दो वर्ड आ रहे हैं हमारे, साइको यानी साइकोलॉजी और फिजिकल हमारा फिजिक्स, यानी माइंड और बॉडी। ठीक है, यानी पर्सनालिटी क्या है, माइंड और बॉडी दोनों मिलकर के काम करती हैं, यानी कंपोज्ड ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर एज ए यूनिट, यानी हमारा माइंड और हमारी बॉडी क्या है, दोनों मिलकर के काम करती है, एज ए यूनिट काम करती हैं। वो काम जो हमें हेल्प करता है किसमें, एडजस्टमेंट में। और वो जो काम है, यानी जो जो माइंड और बॉडी फंक्शन करती है, वो फंक्शन क्या है हमारा, डायनेमिक है। डायनेमिक यानी वो चेंज भी होता रहता है और ग्रो भी होता रहता है टाइम टू टाइम, और ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। तो ये बहुत फेमस डेफिनेशन है जी, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, एस्टेट सीटेट में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछती है, बट एस्टेट सीटेट के अंदर इसको पूछ सकते हैं। पर्सनालिटी की डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज है जी, ये समझ में आ गई आपको? इट इज क्लियर? सर दोबारा बता दीजिए। यस, दोबारा बताइए, पर्सनालिटी क्या है जी, व्यक्तित्व क्या है हमारा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो चेंज होता है और ग्रो करता रहता है, ऐसा हमारे अंदर है। ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अंदर। वैसे पर्सनालिटी क्या है, ए वे ऑफ करेक्टरिस्टिक टू रिस्पॉन्सेस स्टिमुलस, हम एनवायरनमेंट के अंदर प्रत्येक स्टिमुलस को अपने किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमारे लिए पर्सनालिटी होती है। ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन। बट
पर्सनैलिटी क्या है जी? अकॉर्डिंग टू आलपोर्ट, पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो चेंज होती रहती है और ग्रो होती रहती है। वो कैरेक्टरिस्टिक किसी इंडिविजुअल के अंदर होती है, जो किसके साथ कंबाइन होती है? आपके साइको फिजिकल सिस्टम, साइको मतलब साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी यानी अपने माइंड, फिजिकल मतलब बॉडी, दोनों काम करते हैं एक साथ, माइंड और बॉडी दोनों काम करते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं साइको फिजिकल सिस्टम। और ये दोनों काम क्या करते हैं जी? किसी भी इंडिविजुअल को क्या करते हैं? उसके यूनिक एनवायरनमेंट के अंदर यूनिक एडजस्टमेंट देते हैं। यानी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एडजस्ट हो गया, मतलब क्या थी? मेरी पर्सनालिटी ने मुझे हेल्प किया है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में एडजस्ट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्लियर है जी? जी सर। एनी क्वेश्चंस? बाकी सभी, शिवानी, सविता, कविता? यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी हमारी। द रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड द एनवायरमेंट, ये भी बात करते हैं, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आलपोर्ट के। एक दो बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि आलपोर्ट ने हेरिडिटरी और एनवायरमेंट के रोल के बारे में क्या कहा। टू सपोर्ट हिज एम्फेसिस ऑन द यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी को क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं। यानी इस धरती के अंदर, धरती के ऊपर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो यूनिक है, सबसे यूनिक। हम कहते हैं कि ये तो क्लास में सबसे यूनिक है, नहीं, हम सारे के सारे यूनिक है। अब हम जितने भी पढ़ रहे हैं, जितने भी इंटरेक्शन में हैं, यानी हमारे पास क्या है जी? इतनी तरह की पर्सनालिटी है, सारे के सारे यूनिक हैं, कोई उनमें से एक यूनिक नहीं है, सारे के सारे यूनिक होते हैं। ठीक है। Alport stated that we reflect both our hereditary and the environment, यानी दोनों का रोल होता है हमारी पर्सनालिटी के अंदर, दोनों का रोल हमारे बिहेवियर के अंदर होता है। ठीक है। हेरिडिटरी क्या काम करती है? हेरिडिटरी रॉ मटेरियल देती है, यानी साइकिक हमें काया देगी, इंटेलिजेंस देगी, टेम्परामेंट देगी। ये हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हमें हमारे पूर्वजों से मिलेंगे, हमारे पेरेंट्स से मिलेंगे, हेरिडिटरी हमारे अंदर आएंगे। वो हेरिडिटरी जो मटेरियल आया है वो सेफ होगा, आपका एक्सपैंड होगा, उसकी लिमिटेड कंडीशन रखी जाएंगी। वो कौन रखेगा? वो एनवायरनमेंट रखेगा। सीधी सी बात है जी कि हम कुछ ऐसा रॉ मटेरियल हमारे हेरिडिटरी से लेकर के आते हैं, उसको डेवलप करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, यानी दोनों का रोल है आपकी पर्सनालिटी को सेव करने में। ठीक है। आपको फिजिकल कैसा मिला है? ठीक है, आपका फिजिकल क्या जी? डिसऑर्गेनाइज्ड है, आप फिजिकली हैंडीकैप पैदा हो गए, वो हेरिडिटरी के कारण। ठीक है। बट आप फिजिकली फिट हुए हैं, वो आपके एनवायरनमेंट के अंदर आपको क्या करेगा जी? फोर्स करेगा आपकी पर्सनैलिटी को। यानी ये तो ये कहता है कि हमारी हेरिडिटरी का और हमारे एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करने में, हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करने के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज क्लियर? यस, बोलिए। अरे समझ में आ रहा है? रोल ऑफ हेरिडिटरी एनवायरनमेंट, यानी किसके यस अंदर? यस सर, यस सर। हमारी पर्सनालिटी के ऊपर हेरिडिटरी का रोल होता है या एनवायरनमेंट का? ये हमारा इश्यू है हमारे साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है ना, कि हेरिडिटरी का होता है, एनवायरनमेंट का होता है। अल्पोर्ट कहता है दोनों का होता है, बराबर होता है। हेरिडिटरी हमें रॉ मटेरियल देती है, जैसे कि साइकी, इंटेलेक्ट, टेम्परामेंट, और उनको हम क्या करते हैं जी? एक्सपैंड करते हैं, शेप करते हैं, डेवलप करते हैं, कहाँ पर? एनवायरनमेंट के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? यस। आगे चलते हैं जी। जहां से बेसिक क्या है जी? हमारी थ्योरी शुरू होती है, जिसको ट्रेड थ्योरी। अल्पोर्ट की जो थ्योरी है वो ट्रेड थ्योरी, उन्होंने पर्सनालिटी को एज ए ट्रेट लिया, टाइप नहीं लिया। वैसे ट्रेट क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू Alport considered personality traits to be predisposition to response। किसी भी स्टिमुलस को, एनवायरनमेंट के अंदर आपका पास कोई स्टिमुलस है, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हम क्या होते हैं जी? प्री डिस्पोजिशन में आते हैं, हम प्री डिस्पोज होते हैं। प्री डिस्पोज का मतलब पहले से ही तैयार होते हैं कि हमें उस स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्स करना है। प्री डिस्पोजिशन, वो प्री डिस्पोजिशन क्या कहलाती है? ट्रेट कहलाती है, सील गुण कहलाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सील गुण, सील गुण कहलाते हैं। यानी ट्रेट
टू बी प्री डिस्पोजिशन, प्री मतलब पहले, डिस्पोजिशन हम पहले ही सोच लेते हैं किसी भी को रिस्पॉन्स करने का, इन द सेम और ए सिमिलर मैनर टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। एनवायरमेंट में हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टिमुलस होते हैं, उनको हम कहते हैं सेम भी रिप्लाई कर सकते हैं, सिमिलर भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, डिफरेंट भी रिस्पॉन्स कर देते हैं। ये जो रिस्पॉन्स करने का जो हमारा वे है वो कहलाता है ट्रेट। वो हमारे क्या है जी, वो हमारे गुण हैं, वो हमारे ट्रेड्स हैं अकॉर्डिंग टू आल्पोर्ट, फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी आल्पोर्ट। कितने कितने ट्रेड उन्होंने कंडक्ट किए थे, कितनी प्री डिस्पोजिशन उन्होंने एडजेक्टिव निकाले थे, पर्सनालिटी के डिस्क्रिप्टर कितने निकाले थे? 18,900 सर। 18,000। 18,900। 18,900। ठीक है ना। अब इन अदर वर्ड्स ट्रेड आर कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग वे ऑफ रिएक्टिंग टू द एनवायरनमेंट। ये कंसिस्टेंट होता है, कंटिन्यूसली होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे स्टिमुलस हमारे सामने आते हैं, हम क्या करते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई कंसिस्टेंट होता है। यानी ट्रेड क्या होते हैं जी, ट्रेड हमारे वो गुण जो हम क्या करते हैं जी, एनवायरनमेंट के किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं, जिस वे में हमें रिस्पॉन्स देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रेड कहलाते हैं। और वही ट्रेड क्या होते हैं, वही ट्रेड आपकी पर्सनैलिटी होती है। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज क्लियर? सर दोबारा बताइए। यस सर। दोबारा देखिए, हम क्या करते हैं जी, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत तरह के स्टिमुलस हैं, ठीक है। हम सारा दिन कितने ही स्टिमुलस से के साथ एनकाउंटर होते हैं। हर एक स्टिमुलस को, जस्ट सपोज कि आपके क्लास टीचर ने आपसे कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी आपसे पूछ लिया, आपको लग गया कि वो गुस्से में है, तो हम क्या है, उसको गुस्से में रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यानी जो गुस्सा हम दिखा रहे हैं ना, हमारा वो ट्रेट है। हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस कुछ भी आ रहा है हम उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसी भी मैनर में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिस वे में हम रिस्पॉन्स करें वो वे कहलाता है ट्रेट, वो हमारा गुण कहलाता है। हम शांतिपूर्वक बोल रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा शालीन है, साइलेंट पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है, ये ट्रेट इसका ऐसा है। गुस्से से बोलेंगे तो अग्रेसिव ट्रेट है। काइंडली हार्टेड बोलेंगे, सॉफ्ट हार्टेड बोलेंगे तो कहेंगे काइंडली हार्टेड है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। तो वो सारे क्या हमारे, वो हमारे ट्रेट हैं अकॉर्डिंग टू आल्पोर्ट। अब क्लियर है? जी सर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे ट्रेड्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक है, पेपर में आती हैं, बहुत बार पूछा गया है। पर्सनालिटी ट्रेट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट विद इन ईच ऑफ अस। हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं और ये रियल होते हैं, ठीक है, कोई हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं होता। अल्पोर्ट कहता है ये जो ट्रेट होते हैं ना, ये रियल में होते हैं। अगर मैं अग्रेसिव हूं तो मैं रियल में अग्रेसिव हूं, वो मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरी क्या है, ट्रेट डिटरमाइन अवर और कॉज बिहेवियर। बिहेवियर, हमारे बिहेवियर हमारे पर्सनालिटी का जो कारण होता है, बेसिकली यही ट्रेट होते हैं अकॉर्डिंग टू आल्पोर्ट। यानी ट्रेट हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन करते हैं, हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। ट्रेट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एम्पिरिकली। क्या है जी, ट्रेट को हम क्या है जी, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एम्पिरिकली। इसका मतलब क्या है जी, जब हमारी पर्सनालिटी ग्रो होती रहती है, हम बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं, उस एम्पिरिकली बेस्ड डाटा के ऊपर हम क्या है जी, हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, ये रियल है। यानी इसको प्रूव करने का हमारे पास रास्ता है, वो क्या है, एम्पिरिकली। ट्रेड्स आर इंटर रिलेटेड। ट्रेड्स क्या होते हैं जी, इंटर रिलेटेड भी होते हैं। जैसे अग्रेशन है, हॉस्टाइलिटी है, दोनों क्या है जी, है दोनों ट्रेड अलग अलग लेकिन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। दुश्मनाई, हॉस्टाइलिटी क्या होती है, हॉस्टाइलिटी का ही एक पार्ट होता है हमारा अग्रेसिव, जिसके प्रति हम हॉस्टाइल हैं उसके प्रति हम अग्रेशन दिखाएंगे। तो हमारे जितने भी ट्रेड होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। वो ट्रेड आपके सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी भी कर सकते हैं। आज आपकी सिचुएशन ऐसी कि आप कौन से ट्रेड दिखा रहे हो, कल सिचुएशन कैसी है कि आप कौन से ट्रेड आप दिखाओगे। तो ट्रेड क्या जी, वेरी करेंगे आपके सिचुएशन टू सिचुएशन। क्लियर है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स और मीनिंग ऑफ ट्रेड्स? यस सर। थर्ड पॉइंट बताइए एक बार। ट्रेड कैन बी, ट्रेड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एम्पिरिकली। वो क्या कहता है कि हमारे जो ट्रेड हैं, यानी जब इनको प्रूफ करने की बात आएगी ना, कि अब हर कोई जब कोई थ्योरी देता है, जो भी बताता है कॉन्सेप्ट, उसको प्रूव करने की बात आती है कि इसको प्रूव कीजिए,
तो इन ट्रेड्स को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? इंपेरिकली, यानी डाटा कलेक्शन करके हम क्या है जी, इन ट्रेड्स को प्रूव कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन कैसे कैसे ट्रेड्स के ऊपर होता है और उनके अपनी असेसमेंट टेक्निक के अंदर बताया है कि कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, एस्टिमेट लगाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज क्लियर? जी सर। यस। जी सर। नेक्स्ट है जी हमारा, नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारी। शुरुआत में अल्पोर्ट ने क्या किया, ट्रेड जो है ना दो तरह के बताए थे, इंडिविजुअल और कॉमन। शुरुआत में क्या थी, दो तरह के ट्रेड बताए थे, इंडिविजुअल ट्रेड्स और कॉमन ट्रेड्स। इंडिविजुअल ट्रेड्स आर यूनिक टू ए पर्सन एंड डिफाइन हिज और हर कैरेक्टर। कुछ ऐसे ट्रेड जो आपके अंदर होते तो किसी दूसरे के अंदर नहीं होते, होते जरूर हैं लेकिन डोमिनेट आप कर रहे हो उसके ऊपर। दूसरे के अंदर होते जरूर हैं ट्रेड, बट आप डोमिनेट कर रहे हो उस ट्रेड के ऊपर, तो वो ट्रेड क्या कहलाता है? वो इंडिविजुअल ट्रेड होता है, वो मेरे अंदर ही है। ठीक है, जैसे गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी। वो ट्रेड उसको दर्शाता है, वो इंडिविजुअल ट्रेड है उनका। कॉमन ट्रेड जो बहुत सारे पीपल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कल्चर ऑफ मेंबर शेयर करते हैं, वो होते हैं हमारे कॉमन ट्रेड। बेसिकली क्या है जी, अकॉर्डिंग टू आल्पोर्ट हमारे ट्राइब जो ट्रेड हैं वो दो तरह के उन्होंने पहले बताया था, इंडिविजुअल एंड कॉमन। बाद में उन्होंने चेंज कर दिया था, वो क्या चेंज किया आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, बट इतना क्लियर है कि नहीं है। इंडिविजुअल ट्रेड कौन से होते हैं? जो हमारे यूनिक होते हैं, जो मेरे ही अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। कॉमन ट्रेड ये कॉमन ट्रेड, कॉमन ट्रेड क्या होता है कि जो बताना। कॉमन ट्रेड्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे ट्रेड्स जैसे अग्रेसिव बिहेवियर है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर होता है। कभी कभी क्या है जी, हम बहुत अग्रेसिव दिखा देते हैं, कभी कभी हम अग्रेसिव नहीं होते। अग्रेशन मेरे अंदर भी है, अग्रेशन आपके अंदर भी, अग्रेशन किसी तीसरे बंदे के अंदर भी। तो अग्रेशन क्या है? एक कॉमन ट्रेड है, सो जो सबके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा कॉमन ट्रेड हो गया। एक ऐसा ट्रेड जो बहुत कम लोगों के अंदर दिखाई देता है, जैसे अहिंसावादी, महात्मा गांधी जी का नाम आता है, तो वो क्या है? वो इंडिविजुअल ट्रेड्स है उनका। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, पर्सनल डिस्पोजिशन। यस, उन्होंने बाद में ना चेंज किया। वो चेंज क्या किया? जो हमारे कॉमन ट्रेड थे उनको तो कॉमन ट्रेड ही रखा, लेकिन जो हमारे इंडिविजुअल ट्रेड्स थे उनको नाम चेंज कर दिया और उस इंडिविजुअल ट्रेड का नाम रखा पर्सनल डिस्पोजिशन या पर्सनल ट्रेड। पर्सनल डिस्पोजिशन या पर्सनल ट्रेड। गेटिंग माय पॉइंट?